एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कूडो तेत्सुकी के साथ कहीं जा रहा होता है और अब तेत्सुकी बोलता है तो तुम लोग अगला पीस यह प्ले करने वाले हो। कूडो बोलता है हाँ, होजुकी ने मुझसे कहा कि रोकुडान परफॉर्म करने के लिए हमें उसके म्यूजिक को फेस करना होगा और इसीलिए मैं कल से इन नोट्स को फेस कर रहा हूँ। और यह सुनकर तेत्सुकी को कुछ समझ में नहीं आता और तभी वहाँ से होजुकी गुजरती है। होजुकी को देखकर कूडो बोलता है तो तुम आज फिर अकेले खाना खाने वाली हो। होजुकी बोलती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कूडो बोलता है तो क्या तुम हमारे साथ खाना पसंद करोगी। यह सुनकर होजुकी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कूडो को मना कर देती है। और अब कूडो बोलता है मुझे भी तुम्हारे साथ खाना खाने का कोई शौक नहीं है, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब कूडो होजुकी को धक्का देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब होजुकी वहाँ से जा रही कुछ लड़कियों से टकराती है और अब होजुकी कूडो पर गुस्से से चिल्लाती है। और अब वह लड़कियाँ बोलती है तो क्या होजुकी तुम हमारे साथ खाना खाना पसंद करोगी। और अब यह देखकर होजुकी को समझ में आता है कि कूडो ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था जिससे वह उन लड़कियों को अपना दोस्त बना सके। और अब हमें दिखाया जाता है कि कोटो क्लब रूम में साने हीरो से पूछता है आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। अब हीरो बोलती है मैंने उन सभी से माफ़ी मांगने की कोशिश की जिनके बीच मैंने फाइट करवाई थी और उसका मुझे यह फल मिला। और यह सुनकर वहाँ पर सभी डर जाते हैं। अब हीरो बोलती है वैसे मेरे साथ जो भी हुआ वह काफ़ी कम है क्योंकि मैंने कई लोगों की आपस में गंदी तरह फाइट करवाई है। अब कुराटा बोलता है अगर तुम्हें यह पता था कि यह बात गलत है तो तुमने इसे क्यों किया। कूडो बोलता है इस बारे में अब भूल जाओ, अब हम एक नया स्टार्ट कर सकते हैं। और अब होजुकी बोलती है तो हीरो तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई। और यह सुनकर हीरो होजुकी को गले लगा लेती है और बोलती है यहाँ पर बस एक तुम ही हो जिसे मेरी केयर है। और अब कुराटा बोलता है तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास रोकुडान की प्रैक्टिस करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम है और उसके बाद हम कांटो रीजन ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। और तभी क्लब रूम में टाकायामी आता है। टाकायामी को देखकर हीरो उसे सूजू बुलाती है। कूडो बोलता है यह तुम क्या बोल रही हो। अब हीरो बोलती है हाँ सूजू टाकायामी, यह मेरे इलेक्टिव क्लास टीचर है। टाकायामी को देखकर कुराटा बोलता है तो क्या तुम्हें हमसे कुछ चाहिए। टाकायामी बोलता है मैं कोटो क्लब का एडवाइज़र हूँ तो मुझे तुम लोगों की परफॉर्मेंस और तुम्हारी प्रैक्टिस देखने का पूरा हक है। और अब टाकायामी जाकर वहाँ पर एक कोने में बैठ जाता है। वहीं खड़ा कूडो सोच रहा होता है कि मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आया कि पीस को फेस करने से होजुकी का क्या मतलब है। वहीं कूडो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और अब वह अपना सर लॉकर से पीटने लगता है। होजुकी बोलती है अब तुम्हें क्या हुआ। कूडो बोलता है होजुकी मैं तुम्हें रोकुडान परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी यह बात समझ में नहीं आ रही कि मैं पीस को फेस कैसे करूं, तो इसीलिए मैं तुम्हें रोकुडान परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूं क्योंकि रियो सेगान परफॉर्म करते वक्त हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था जिसमें हमने प्रैक्टिस करके अपनी गलतियों को सुधार लिया था, पर अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसीलिए प्लीज़ क्या तुम हमें रोकुडान परफॉर्म करके दिखाओगी। और अब साने बोलता है कूडो अकेला ही तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं सुनना चाहता, हम भी तुम्हारा परफॉर्मेंस सुनना चाहते हैं होजुकी। और अब वहाँ पर होजुकी रोकुडान परफॉर्म करना स्टार्ट करती है। वहीं पर होजुकी की परफॉर्मेंस सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और अब वहाँ पर होजुकी की परफॉर्मेंस खत्म होती है और अब होजुकी बोलती है यह रोकुडान परफॉर्म करने का मेरा अपना वर्जन था। वहीं पर कुराटा को यह सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और अब टाकायामी कुराटा से बोलता है तो क्या तुम ठीक हो कुराटा। अब कूडो होजुकी के पास जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं ऐसा कोटो प्ले करना कैसे सीख सकता हूँ। होजुकी बोलती है तुम्हें मेरी तरह कोटो प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह रोकुडान प्ले करने का मेरा अपना वर्जन था, तो तुम सभी लोग अपना अपना वर्जन क्रिएट कर सकते हो। कूडो बोलता है तो ठीक है, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि हम यह कैसे कर सकते हैं। तभी टाकायामी बीच में बोलता है तुमने यह बात बड़े ही आराम से बोल दी, पर तुम्हें अपने आजू बाजू बैठे हुए लोगों को देखना चाहिए। और क्या तुम्हें इन लोगों को देखकर लगता है कि यह लोग कोटो प्ले करने का अपना वर्जन क्रिएट कर पाएंगे। अब होजुकी बोलती है तो मिस्टर टाकायामी क्या आपको कोटो प्ले करने का कोई एक्सपीरियंस है। टाकायामी बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब हमें दिखाया जाता है कि अपने क्लास में बैठा कुराटा सोच रहा होता है कि मैं रोकुडान काफ़ी लंबे समय से परफॉर्म करता आ रहा हूँ, पर मुझे अभी तक यह नहीं पता कि मैं रोकुडान को अपने वर्जन में कैसे प्ले कर सकता हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी कुराटा के पास हीरो आती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो कुराटा। कुराटा बोलता है हाँ, मैं बस रोकुडान के अपने वर्जन को क्रिएट करने के बारे में सोच रहा था। हीरो बोलती है तो तुम इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। कुराटा बोलता है तो क्या इसमें कुछ गलत है। हीरो बोलती है नहीं, मैं बस तुमसे जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई गोल नहीं। कुराटा बोलता है तो फिर तुम कोटो क्लब को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि हमारा एम नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने का है, तो अगर तुम सीरियस नहीं होगी तो हम सभी को प्रॉब्लम आ सकती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि साने, कोटा और मित्सु छत पर तेत्सुकी के साथ बैठकर
कोटो के अपने वर्जन को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। कोटा बोलता है हमें आगे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मित्सु बोलता है इस बारे में सोच सोच कर मुझे अब नींद आने लगी है। तभी तेत्सुकी बोलता है तुम्हें नींद आ रही है, पर कूडो तो पहले ही सो चुका है। कूडो बोलता है चुप रहो तेत्सुकी, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने कल पूरी रात प्रैक्टिस की है और अब मैं पहले से ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। साने बोलता है तो कूडो क्या तुम पूरी रात अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे थे? मित्सु बोलता है वैसे तुम रहते कहाँ हो? कूडो बोलता है मैं अपनी आंट के घर रहता हूँ। यह सुनकर वह तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब तेत्सुकी बोलता है तो क्या इस बारे में तुम लोगों को पता नहीं था? अब वह तीनों कूडो के पास आते हैं और बोलते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कूडो, तुम जब चाहे तब कोटो की प्रैक्टिस कर सकते हो। हमें यह देखकर जेलस फील हो रहा है। तो क्या हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं? और अब कूडो उन तीनों को अपने घर लेके जाता है। वह बिल्डिंग देखकर तीनों को यकीन नहीं हो रहा होता और अब कूडो उन तीनों को अपनी आंट से मिलवाता है। कूडो की आंट बोलती है मेरा नाम इसाकी है और मैं कूडो के पापा की बहन हूँ। वहीं पर बैठा कूडो वहाँ पर फैले हुए कपड़ों को उठा रहा होता है। अब साने बोलता है तो कूडो तुम इतनी बड़ी जगह में रहते हो तो हमें बताओ आखिर तुम्हारा रूम कहाँ है? और अब कूडो उन तीनों को अपना रूम दिखाता है। वहाँ एक रूम के एक कोने में एक बेडशीट बिछी होती है और वही होता है कूडो का रूम। अब कोटा वहाँ पर कूडो के ग्रैंडफादर का कोटो देखता है और उसके पास जाने लगता है, पर तभी वह देखता है कि वहाँ पर 2 कोटो रखे होते हैं। कूडो बोलता है हाँ मैंने ग्रैनी से एक कोटो बोरो किया है। साने बोलता है पर क्यों? कूडो बोलता है मुझे कोटो पर प्रैक्टिस करनी थी और मुझे यह नहीं पता कि अभी मैं अपने ग्रैंडफादर के बनाए हुए कोटो को यूज़ करने के लायक हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी सारे कोटो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अभी तक मैंने अपना सबक नहीं सीखा। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो ग्रैनी को वह कोटो वापस देने के लिए गया होता है और बोलता है मुझे लगता है कि अभी मैं इस कोटो को बचाने के लायक नहीं हूँ, तो प्लीज़ कुछ दिनों तक आप इस कोटो को अपने पास रखिए। ग्रैनी बोलती है यह कोटो तुम्हारा है और गैन ने यह कोटो तुम्हारे लिए बनाया था और मुझे पता है कि तुम इस कोटो को बचाने के लायक हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यह कोटो दिया था। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक कोटो दे रही हूँ और जब तक तुम चाहो तब तक उस कोटो पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिस दिन तुम्हें यह लगने लगे कि तुम इस कोटो को प्ले करने के लायक हो तो तुम इस कोटो को प्ले कर सकते हो, पर गैन के कोटो को ज़्यादा इंतजार मत करवाना। और अब प्रेजेंट टाइम में कूडो बोलता है मुझे अभी भी यह नहीं पता कि मैं इस कोटो को प्ले करने के लायक हूँ या नहीं। तभी साने चिल्लाता हुआ बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो कूडो, हमें पता है कि तुम इस कोटो को प्ले करने के लायक हो और मुझे पता है कि तुम कोटो की कितनी ज़्यादा केयर करते हो और तुम अपने ग्रैंडफादर के फीलिंग्स की कितनी ज़्यादा केयर करते हो। मैंने तुम्हें रोज़ कोटो प्ले करते हुए देखा है और हमने कोटो क्लब इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि हम तुम्हें देखकर इंस्पायर हुए थे। और अब उनकी बातें सुनकर कूडो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी कूडो की आंट बोलती है तुम लोग कोटो प्ले करोगे भी या आपस में ऐसे ही बहस करते रहोगे? और अब कूडो अपने ग्रैंडफादर का कोटो निकालता है और उसे प्ले करने के लिए बैठता है। कोटा पूछता है तो कूडो क्या तुम इस पे रोकुडान परफॉर्म करने वाले हो? कूडो बोलता है नहीं, मैं इस पे वह पीस परफॉर्म करूंगा जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था, पर मुझे यह नहीं पता कि उस पीस की ट्यूनिंग टाइप क्या थी। और तभी कूडो की आंट उसे किक करती है और बोलती है साइड हटो, मैं तुम्हें बताती हूँ। कूडो बोलता है यह आप क्या कर रही हो? कूडो की आंट बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए इसकी ट्यूनिंग सेट कर रही हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता कि वह पीस मेरे फादर ने लिखा था, मतलब वह पीस तुम्हारे ग्रैंडफादर ने खुद क्रिएट किया था। और अब उस कोटो की ट्यूनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब कूडो उस कोटो पर वह पीस परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और वहाँ पर यह सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर कूडो सोच रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा था मेरी बात ध्यान से सुनो कूडो, साउंड काफ़ी कमाल की चीज़ होती है, यह इंसानों के सोल को टच करती है और म्यूज़िक पीसेस एक्चुअली में उन लोगों के सोल होते हैं जिन लोगों ने उस पीस को क्रिएट किया होता है। और अब प्रेजेंट टाइम में कूडो सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि ग्रैंडफादर ने यह पीस क्यों लिखा था, आखिर वह यह पीस लिखते वक्त क्या सोच रहे थे और उन्होंने मुझे यह पीस क्यों सिखाया। और अब कूडो को फील होता है कि उसके ग्रैंडफादर उसके साथ बैठे हैं और अब कूडो को समझ में आता है कि किसी म्यूज़िक पीस को फेस करने का मतलब क्या होता है। वहीं कूडो की परफॉर्मेंस देखकर वह तीनों रोने लगते हैं। वहीं पर कूडो की आंट एक जगह से बैठकर कूडो को देख रही होती है और अब उसे याद आता है कि एक बार उसके फादर ने उसे कॉल करके कहा था इसाकी अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम मेरे लिए कूडो का ध्यान रखोगी, क्योंकि अब मैं कूडो को चेंज होता हुआ देख रहा हूँ। मैंने कूडो को पहली बार हंसता हुआ देखा और अगर कूडो इसी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि वह अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। और अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया तो कूडो पूरी तरह से टूट जाएगा, उसके पास वापस लौटने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और मैं यह चाहता हूँ कि कूडो हमेशा इसी तरह स्माइल करता रहे मेरे जाने के बाद भी। और अब प्रेजेंट टाइम में इसाकी बोलती है कूडो ठीक है डैड, वह अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और स्माइल कर रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन साने, मित्सु और कोटा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं
और वह किसी भी हालत में रोकुडान सीखना चाहते हैं। अब वहाँ पर हीरो बोलती है, आज सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं। तभी होजुकी बोलती है, हीरो क्या तुमने अपने नाखून काट लिए? हीरो बोलती है, हाँ मैं अपने नाखूनों के साथ कोटो प्ले नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने इन्हें काट दिए। क्यों, क्या हुआ? होजुकी बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मैं यह देखकर खुश हूँ कि अब तुम कोटो को सीरियसली ले रही हो। और अब कुराटा देखता है कि सभी लोग वहाँ पर अपनी पूरी मेहनत से रोकुडान प्ले करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर अब सभी लोग कोटो को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके होते हैं और यह देखकर कुराटा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि किसी स्कूल में एक जगह पर खड़ी होकर दो लड़कियां बात कर रही होती है। अब एक लड़की बोलती है, हम कांडो रीजन कोटो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी लड़की बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम वह कंपटीशन बड़े आराम से जीत सकते हैं। तभी पहली लड़की बोलती है, मेन बात तो यह है कि साटोवा होजुकी भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है और तुम्हें उस लड़की में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरे सुनने में आया है कि वह टोकोजो हाई स्कूल से उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाली है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन कुराटा जल्दी स्कूल जा रहा होता है और तभी वहाँ पर कुराटा का बड़ा भाई आता है, टाकेरू बोलता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी उस कोटो क्लब के पीछे पागल हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोटो प्ले करना लड़कियों का काम है? अच्छा हुआ कि तुम मेरे स्कूल में नहीं हो, वरना मेरे दोस्त तुम्हारे साथ साथ मेरा भी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते। और अब कुराटा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो कोटो क्लब रूम की ओर जा रहा होता है और तभी वह देखता है कि दो लड़कियां क्लब रूम के बाहर से क्लब रूम के अंदर झांक रही होती है। अब कूडो उनके पास जाता है और बोलता है, आखिर तुम दोनों को हमसे क्या चाहिए? अब वह लड़कियां काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, पर तभी वह कूडो को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और अब कूडो बोलता है, अगर तुम्हें हमसे कोई काम नहीं है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब कूडो उन्हें धक्का देकर आगे जाने लगता है, पर तभी उनमें से एक लड़की जोर से चिल्लाती है और बोलती है, इस अजीब आदमी ने अपने गंदे हाथों से मुझे छू दिया, जल्दी जल्दी मुझे साफ करो। और अब दूसरी लड़की उस लड़की के ऊपर सैनिटाइजर मारती है। और अब यह सब सुनकर वहाँ पर कुराटा आता है और बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? पर तभी साने, मित्सु और कोटा भी वहाँ पर भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? और अब वहाँ पर लड़कों को देखकर उन लड़कियों की हालत ख़राब हो जाती है। और अब वहाँ पर होजुकी आती है और होजुकी को देखकर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों क्लब रूम के अंदर बाकी लोगों के साथ बैठे होते हैं। अब होजुकी बोलती है, तो तुम ओटरी हो, काओ स्कूल की सक्सेसर। अब वह लड़की बोलती है, मुझे यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम मुझे जानती हो। कूडो बोलता है, आखिर यह काओ स्कूल क्या है? कुराटा कूडो को बताता है कि काओ स्कूल होजुकी स्कूल का राइवल है। कूडो बोलता है, तो क्या होजुकी तुम इस लड़की को जानती हो? होजुकी बोलती है, मैं बस इसका नाम जानती हूँ और कुछ नहीं। यह सुनकर दूसरी लड़की बोलती है, यह तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें पता भी है कि काजुसा तुम्हारे बारे में कितना सोचती है? काजुसा बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे आज भी याद है जब मैंने होजुकी को पहली बार कोटो प्ले करते हुए सुना था। और मुझे याद है कि वह कंपटीशन हर 2 साल में एक बार हुआ करता था और उस कंपटीशन में मैं खास तौर पर होजुकी की परफॉर्मेंस सुनने का इंतजार किया करती थी। और तभी से मैं होजुकी की काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ, पर तब से लेकर आज तक मेरी होजुकी से एक बार भी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। और नेशनल के स्टेज पर होजुकी के उस लेजेंडरी परफॉर्मेंस के बाद होजुकी गायब हो गई। और अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि होजुकी यहाँ पर है, तो मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई। और यहाँ तक कि मैंने टोकोजे हाई स्कूल के कोटो क्लब के बारे में कभी भी नहीं सुना। और जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पर सभी लड़के डेलिक्वेंट हैं जिन्हें कोटो का के भी पता नहीं होगा। और अब काजुसु बोलती है, होजुकी मुझे पता है कि उस परफॉर्मेंस के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पर उस वजह से तुम्हें इस बेकार जगह पर अपना करियर बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हिमिसाका गर्ल्स अकेडमी चलो, हम दोनों वहाँ पर एक साथ कोटो परफॉर्म करेंगे। पर होजुकी उसे मना कर देती है। काजुसु बोलती है, पर क्यों? क्या इन डिलिक्वेंट लड़कों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? और यह सुनकर कूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर कुराटा उसे पकड़ता है। काजुसु बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब मुझे इस बात पर एक बड़ा एक्शन उठाना पड़ेगा। तभी होजुकी चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कोटो परफॉर्म करना अच्छा लगता है। और अब यह सुनकर काजुसु को काफ़ी बड़ा सदमा लग जाता है। काजुसु बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा और मुझे यह मंजूर नहीं। अगर तुम हमारे क्लब का परफॉर्मेंस सुनोगी तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम हमारे साथ परफॉर्म करना पसंद करोगी। तो क्लब प्रेसिडेंट, क्या तुम इस सैटरडे को फ्री हो? कुराटा बोलता है, हाँ। काजुसु बोलती है, उस दिन हमारा एक प्रैक्टिस ज्वाइनिंग सेशन है मैरियो अलाइड स्कूल के साथ। उस दिन हमारा एक कंपटीशन होने वाला है और मैं यह चाहूँगी कि तुम सभी वहाँ पर आओ और हमारा परफॉर्मेंस देखो। कुराटा बोलता है, तो क्या तुमने अभी मेरियो कहा? काजुसु बोलती है, हाँ, हमारा वह कंपटीशन मेरियो स्कूल में होने वाला है।
कुराटा बोलता है पर हम वहाँ पर आकर क्या करेंगे। तभी कूडो बोलता है हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। मैं भी यह देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कोटो प्ले करना आता भी है या बस तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो। और अब काजुसु बोलती है तो तुम भी इस क्लब रूम में हो। मुझे अभी तक यह लग रहा था कि तुम यहाँ पर साफ सफाई करने आए होगे, पर कोई बात नहीं, तुम भी हमारी प्रैक्टिस देखने के लिए वहाँ पर आ सकते हो। और अब यह सुनकर कूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काजुसु को मारने के लिए जा रहा होता है, पर साने, मित्सु और कोटा उसे रोकते हैं। और अब काजुसु बोलती है उस दिन हमारा परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम किस लेवल पर हो। और उसके बाद होजुकी तुम्हारे साथ परफॉर्म करने से अच्छा हमारे साथ परफॉर्म करना पसंद करेगी। और अब काजुसु वहाँ से चली जाती है। अब कूडो बोलता है आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। तभी बीच में हीरो बोलती है क्या हिमेसाका स्कूल इतना ज़्यादा अच्छा कोटो प्ले करती है। कुराटा बोलता है पिछले साल नेशनल्स में उन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और तब मैंने पहली बार उनका परफॉर्मेंस सुना था, तो हमें उन लोगों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब कूडो बोलता है तो उनके क्लब को हराने के बाद हम यहाँ पर नंबर 1 कोटो प्लेयर्स बन जाएंगे। अब कुराटा बोलता है तो क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो। हीरो बोलती है क्यों, तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहते। और अब कुराटा को उसका फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसके दोस्त उसे बोल रहे होते हैं कुराटा इस बार तुम क्लास में दोबारा फर्स्ट आए हो और अगर हम तीनों इसी तरह अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करते रहे तो नेक्स्ट ईयर हमारा एडमिशन मेरियो स्कूल में पक्का हो जाएगा और उसके बाद हम तीनों एक साथ अपने हाई स्कूल में भी मज़े करेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि रिजल्ट वाले दिन कुराटा के दोनों दोस्त पास हो जाते हैं पर कुराटा वहाँ पर फेल हो चुका होता है। और अब प्रेजेंट टाइम में कूडो बोलता है तो तुम डिसाइड करो कि तुम वहाँ पर जाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि तुम हमारे क्लब प्रेसिडेंट हो और अगर तुम बोलोगे कि हम वहाँ जाना चाहते हैं तो ही हम वहाँ जाएंगे, नहीं तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। और वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कुराटा बोलता है नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं, हमें वहाँ जाना चाहिए, यह हमारे लिए एक अच्छा चांस हो सकता है। और अब कुराटा बोलता है मैं तो तुम्हें यह बताना भूल ही गया कि मैं आज प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सॉन्ग्स लेकर आया था। और अब होजुकी वहाँ से एक नोट को उठाते हुए बोलती है यह तो कुआन है। पर तभी कूडो होजुकी के हाथ से वह लेते हुए बोलता है इस म्यूजिक का नाम तो बिल्कुल मेरे नाम की तरह है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह पीस मेरे लिए ही स्पेशली बनाई गई हो। कुराटा बोलता है हाँ, इसीलिए मैं इस पीस को यहाँ पर लेकर आया हूँ। कूडो बोलता है तुम कमाल के हो कुराटा, तो चलो हम उस फेस्टिवल में इसी पीस को परफॉर्म करेंगे। और अब होजुकी बोलती है 1 मिनट रुको, हमें अभी यह नहीं पता कि यह म्यूजिक किस टाइप का है। और अब होजुकी कूडो के हाथ से वह नोट लेकर उसे पढ़ने लगती है। वही कूडो गुस्से से बोल रहा होता है मैं यह डिसाइड कर चुका हूँ कि हम इसी पीस को परफॉर्म करेंगे। और अब होजुकी उस नोट को देखती है और बोलती है इस म्यूजिक में 17 स्ट्रिंग कोटो का भी यूज़ किया गया है। और फिर फर्स्ट परफॉर्मेंस के पार्ट 2 भागों में बंट जाते हैं, यह भी काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कूडो बोलता है कोई बात नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। पर तभी साने बोलता है तो ठीक है, यह काम तुम्हारा हुआ। होजुकी बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम सभी एक साथ मिलकर मेहनत करें तो हमारी यह परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा टाकायामी के पास उस प्रैक्टिस सेशन के बारे में बताने आया होता है। यह सुनकर टाकायामी बोलता है तो सभी स्कूल उस प्रैक्टिस सेशन के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे भी जाना होगा। कुराटा बोलता है यस सर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। टाकायामी बोलता है कोई बात नहीं, मेरियो और हिमिसाका इलाइट स्कूल है तो यह तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है। उन लोगों का परफॉर्मेंस देखकर तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। कुराटा बोलता है यह आप क्या बोल रहे हैं। टाकायामी बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं कि पिछले साल के कंपटीशन में तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। और अब कुराटा को याद आता है कि पिछले साल वह कंपटीशन हारने के बाद वह सब काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि होजुकी और कूडो अपनी क्लास में बैठे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं कूडो की टाइमिंग होजुकी के साथ मैच नहीं हो रही होती। होजुकी बोलती है आखिर तुम टाइमिंग मैच क्यों करना चाहते हो। कूडो बोलता है क्योंकि उस परफॉर्मेंस में सेकंड पार्ट मेरा है, मैं कुराटा के साथ वह सेकंड पार्ट परफॉर्म करूंगा और फिर लास्ट में हमें स्प्लिट होना है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यह सीखना होगा। और अब कूडो बोलता है तो होजुकी तुमने उन हिमेसाका स्कूल की लड़कियों से कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कोटो प्ले करना अच्छा लगता है। होजुकी बोलती है हाँ, तो क्या हुआ। कूडो बोलता है मुझे यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि तुम जल्द से जल्द नेशनल्स जीतना चाहती हो और अगर तुम उन लड़कियों के साथ परफॉर्म करो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर तुम हमारे क्लब में अभी तक क्या कर रही हो। क्या तुमने हमारा क्लब इसीलिए ज्वाइन नहीं किया था जिससे तुम नेशनल्स में हमें जिताकर एक प्रो बन सको। और अब यह सुनकर होजुकी हिचकिचा जाती है। और अब होजुकी बोलती है हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने इसीलिए यह सब कुछ किया था, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। कूडो बोलता है नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। होजुकी बोलती है तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तुम लोगों का यूज़ कर रही हूँ। कूडो बोलता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारा फ्यूचर भी हमारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और यह हमारे सर पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब होजुकी बोलती है देखो, सच बात तो यह है कि मैंने उस वक्त वह इसलिए कहा था क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ कोटो प्ले करना पसंद है
और अब यह सुनकर कूडो वहाँ पर होजुकी का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है तुम सच में अजीब हो। और अब होजुकी कूडो को अपना बैग फेंक कर मारती है, जिससे कूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि मीडियो हाई स्कूल के बाहर टाकेयामी खड़ा होता है और अब वहाँ पर बाकी सब भी भागते हुए आते हैं। टाकेयामी बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो, तुम पूरे 20 मिनट लेट हो। कुराटा बोलता है प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट थी। टाकेयामी बोलता है तो यह बकवास करना बंद करो और जल्द से जल्द अंदर चलो। और अब कुराटा उस स्कूल को देखता है और वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड